नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है और बड़ी हलचल पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, वो एक सप्ताह के लिए नॉर्थ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। और ये माना जा रहा है कि ये दौरा ऐसे समय में है जब यहां मांग उठ रही है कि एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दी जाए 8 जिलों को मिलाकर पश्चिम बंगाल के। और ये मांग पिछले दिनों उठी थी इसलिए बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीए के विरोध के समय देश विरोधी कुछ लोगों ने चिकन नेक का जिक्र किया था और जिक्र किया था कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके बारे में बात की थी कि भारत से यदि इसको अलग काट दिया जाए तो देश की सुरक्षा को घेरा जा सकता है, यानी खतरे में डाला जा सकता है। तो उसके बाद ये समझ में आया कि इस क्षेत्र को वाकई अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहां के प्रशासन के होते इस समय लग रहा है कि संभव नहीं है। जिस तरह से चुनाव के बाद ममता बनर्जी का रुख देखने को आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन चुनकर उसके गुंडे मार रहे हैं, वहां से लोगों को घरों से भगाया जा रहा है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन उस सबके लिए जो तैयारी है, ये जगदीप धनखड़ जी उस सारी तैयारी को कर रहे हैं। और इसी तैयारी में आप देखिए कि वो दिल्ली में गए और वो दिल्ली में गृह मंत्री जी से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, यहां तक कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिले। और उसके बाद पश्चिम बंगाल लौटकर जो विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा जो शुभेंदु अधिकारी, उनसे मिले हैं। और मिलने के बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ का जो ट्वीट आया है, वो ट्वीट आया है कि भयंकर हिंसा हो रही है और इस हिंसा को रोका नहीं गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और टीएमसी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। अब इसके बाद जरूर कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए, ये बार बार जगदीप धनखड़ जी की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, ममता बनर्जी का एक ट्वीट आया था और उन्होंने कहा कि जो लोग पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको लेकर बाकायदा उनका जो आईटी सेल है टीएमसी का, वो एक ट्रेंड चला रहा था और ट्रेंड इस तरह से चलाया जैसे कि पश्चिम बंगाल को बांटने के लिए कुछ लोग सक्रिय हैं, जबकि उनको ये समझ में नहीं आता कि इस देश की सुरक्षा रक्षा सबसे ऊपर है। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे और इस देश की सुरक्षा के लिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी ने इस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसा चरित्र पेश किया है, इस चरित्र के बाद यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी टोटली देश विरोधी गतिविधि कर रही हैं। वो बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को तो बसाने का इंतजाम कर रही हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं, उनको वहां से भगा रही है, उसके गुंडे मार भगा रहे हैं, जो एक योजना का षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। वहां जो बरसों से रहने वाले दलित हैं, जो बरसों से रहने वाले मजदूर हैं, उनको घर छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो एक हिंदू हैं। इसलिए यह केवल माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस कदर गिर चुकी है कि वो रोहिंग्याओं को बसा रही हैं, रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे रही हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी है, वहां वो अपनी पुलिस के द्वारा घुसपैठ की निगरानी कराएंगी, घुसपैठियों को पकड़कर सेना को देंगी? ऐसा संभव नहीं लगता। और इसीलिए आपको बताएं, पूरे भारत में जो हमारी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, चीन से बॉर्डर लगता है, नेपाल से बॉर्डर लगता है, लेकिन इन रोहिंग्याओं को भारत में आने का सबसे आसान और सरल रास्ता जो लगता है वो पश्चिम बंगाल लगता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरी तरह इनको रोकने में नाकाम ही नहीं, इनके साथ मिली हुई है। और इसलिए जब केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने यह रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है कि पश्चिम बंगाल का एक भाग अगर 8 जिले मिलाकर उसको अलग कर देंगे तो इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। विकास के लिए, सुरक्षा के लिए यह एरिया बहुत जरूरी है। और यहां के जो सांसद हैं, बाकायदा उन सांसदों ने कहा है कि ममता बनर्जी 10 साल से मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। इसके पहले तो कम्युनिस्ट थे, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी। किसी ने भी इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के विकास पर ध्यान नहीं दिया।
हाँ, यहां से जो संपदा है, जो चाय बागान है, उसके जरिए पैसा जरूर कमाया है, क्योंकि कंपनियां टैक्स देती हैं और टैक्स का बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है। सरकार की नौकरी, तनख्वाह इसी से मिलती है। लेकिन इस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है और यह आरोप आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जॉन बारला जो एमपी हैं उस एरिया से, उन्होंने लगाया है। और इसीलिए उन्होंने मांग उठाई कि मैं केंद्र सरकार को कहता हूं कि ये 8 जिले हैं, इनका विकास ममता बनर्जी या पिछली सरकारों ने नहीं किया, तो केंद्र सरकार इसको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाकर अपने आप अपने अंडर में ले ले, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है। चिकन नेक की जो जिक्र हुआ था सर्जिल इमाम के जरिए, वो इसी क्षेत्र का हुआ था। और आपको बताएं, ये जो एरिया हैं इसमें है अलीपुर द्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिंगपोंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा। और आपको बताएं, ये ऐसा एरिया है, आपको जैसे ही मालदा का नाम लेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं एक भाग में हैं तो वो मालदा में है। क्या रीजन है? बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश से घुसे और यहां आकर उन्होंने अपना डेरा बना लिया और यहां आकर सारी सुविधा सरकार की तरफ से उनको दी जाती हैं। उनका फर्जी राशन कार्ड बनता है, उनका आधार कार्ड बनता है, उनको स्कूलों में एडमिशन बच्चों को मिलता है, और जो केंद्र सरकार से राशन दिया जाता है गरीबों के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीबों के लिए, वो रोहिंग्या हड़प लेते हैं क्योंकि उनके पास फर्जी राशन कार्ड है। और ममता बनर्जी है कि बायोमेट्रिक मशीन के जरिए नहीं दे रही, क्योंकि उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों का पोषण करना है। तो आपको बताएं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से 3 देशों से ये सीमा लगती है और 22 किलोमीटर का चिकन नेक का वो कॉरिडोर है, वो बारीक रास्ता है, संकरा रास्ता है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ममता बनर्जी हो या दुनिया का कोई भी विपक्ष हो, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और केंद्र सरकार अब देश की रक्षा और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। तो इसलिए ममता बनर्जी की धमकियों का कोई असर केंद्र सरकार पर होना नहीं है। ममता बनर्जी जो चाहे करे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है। जितनी बार जगदीप धनखड़ जी ने उनको चेतावनी दी है, पत्र लिखे हैं, केंद्र को पत्र लिखे हैं, मुख्य सचिव को तलब किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार पर कोई असर नहीं है, ना उनके कान पे जू रेंग रही है। तो 2 चीजें होंगी कि एक तो कुछ जो 8 जिले मैंने बताए इनको काट कर यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से यहां सेना को सौंपा जाएगा और सेना ही इस एरिया की निगरानी करेगी। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो यहां से भगा दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में भर्ती किया है। अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है वो लोगों ने देखा कि SC ST के नाम पर कितने उसने बांग्लादेशी रोहिंग्या या घुसपैठियों को उसमें डाला है। मुसलमानों का जो सिलेक्शन हुआ है वो शक के दायरे में आता है, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में आते हैं, ना कि वो SC ST में आते हैं, और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हक है। तो ममता बनर्जी ने अगर हक मारकर उनको हक दिया है तो इसके पीछे एक ही रणनीति और सोची समझी राजनीति षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने उसमें पुलिस की भर्ती में बाकायदा देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए, ममता बनर्जी ने देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए पुलिस वालों को इतना बढ़ावा दिया है कि वो कहीं भी ऐसा कदम नहीं उठाते जहां रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई एक्शन लेना हो। तो माना जा रहा है कि जिस दिन ये घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, जिनकी संख्या मालदा के अंदर तो करोड़ में पहुंच गई है, जिस दिन भी ये हल्ला हंगामा करेंगे तो इनके ऊपर गोली चलाने का काम नहीं करेगी, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें किसी घुसपैठिए से हमदर्दी क्यों? और हमारे देश के कानून के तहत उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी है कि कहती है कि मैं CAA भी लागू नहीं होने दूंगी, इनको मैं जेल नहीं जाने दूंगी। तो इसलिए वहां मिलिट्री का पहरा होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को इस समय अलग अलग करके और सेना के हवाले किया गया, सेना ने वहां पे व्यवस्था संभाली, उसके बाद ही आतंकवाद काबू में आया, उसके बाद ही चीन को पीछे भगा दिया गया लद्दाख क्षेत्र से। और इसीलिए
आप देखेंगे कि चीन की घुसपैठ अरुणाचल प्रदेश में बार बार वो कोशिश करता है। अभी हाल ही में उसके सैनिक फिर से अंदर 20 किलोमीटर तक आ गए थे। उनकी कोशिश है कि वो ट्राई करते हैं कि हम इस क्षेत्र से अगर हमला करें तो भारत में हम कहां तक घुस सकते हैं। उनकी मदद के लिए भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल, जिसमें टीएमसी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें आपीए भी हैं, ये भी रोहिंग्याओं की भाषा बोलते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये जो विपक्षी नेता हैं, देश की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों का भी विरोध करते हैं। ऐसे नेताओं को भी जेल में डालने की जरूरत है, ताकि कोई देश की रक्षा सुरक्षा के बीच में आड़े ना आए। जिस तरह से कश्मीर में लोगों को, ये जो पीडीपी और एनसी के नेता थे, इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था, तब धारा 370 लगाई गई। ठीक इसी तरह अगर ममता बनर्जी उल्टा सीधा बयान देती है, उठाकर इसको जेल में डाल दिया जाए और इसको जरूर 8 जिलों को यूटी बना दिया जाए, तभी ये जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये देश की रक्षा कर पाएगा। वंदे मातरम।